हुए हमारे जिला में, उसकी जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया है। ये दोनों इंसिडेंट्स जो हैं हाई ग्रेड के इंसिडेंट्स मीन्स 2 मर्डर हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं जो हमारा थाना हदूद पक्काडंगा के अंदर हुआ है, इसमें हमें 29 तारीख को पिछले महीने की 29 तारीख को हमें एक गुमशुदगी की रिपोर्ट इत्तला आती है। चसाना का रहने वाला संदीप सिंह जो घर में नहीं आया, उसकी जब हम तहकीकात हम लोगों ने शुरू करी, उसको ढूंढने लगे तो पता चला कि वो एक उसी इलाका का रहने वाला प्रदीप उससे काफी परिचित था और उसके साथ आना जाना उसका रहता। तो प्रदीप को जब हम लोगों ने बुलाया, उससे जब पूछताछ करी, उसने बताया कि इसके साथ मेरा उठना बैठना था, एक दूसरे को जानने वाले थे और वो अक्सर संदीप से पैसे उधार लेता था और वहां की जनता को भी इन्वॉल्व किया और हम डेड बॉडी की पड़ताल में लगे। 4 तारीख को हमें वहां दूसरा, इसमें क्योंकि हमारे लिए एक किस्म की ब्लाइंड मैटर था, थाना पुलिस, कंसर्न एसडीपीओ, कंसर्न एसएचओ और एसपी नॉर्थ, इनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत मेहनत की है इस केस को ट्रेस करने के लिए। चाहे वो रियासी में भेजना हो, रियासी वालों के साथ तालमेल करना हो, इंटेलिजेंस को गैदर करना हो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखना हो, उन सब पे इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। दूसरा जो केस है वो आरएसपुरा सब डिवीजन का है, जिसमें हमें इतला मिली 4 तारीख की सुबह सुबह, ये एक फीमेल डेड बॉडी जो है, अननोन फीमेल डेड बॉडी खेतों में पड़ी, बड़ियाल ब्राह्मणा गांव में, वहां के खेतों में पड़ी है। तो हमारी टीम ने जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है हमारे एसएचओ एसडीपीओ ने, और इस पर उसका चार्ज जो है, क्योंकि वहां की एसपी जो है वो छुट्टी पे है, उसका चार्ज जो है एसपी साउथ के पास है। इन्होंने वहां एफएसएल टीम मंगवा के उस जगह का मुलायजा करके डेड बॉडी को कब्जे में लेके और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए। इन द मीन टाइम इनकी अलग अलग टीमें जो है वो अपने अपने काम पे लगे, जैसे कि इस लेडी का जो अननोन है उसका पता करना, ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या वजह रही, किसने इसको इस तरीके से मारा है, तो सारी चीजों की पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस असना में जब हम अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से पूछताछ करना शुरू किए, डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ की रहने वाली नहीं है, बाहर की है। तो लोगों से पूछ पड़ताल जब शुरू हुई तो शाम तक हमें पता चल गया ये कहाँ की रहने वाली है, इनका नाम क्या है और इनके साथ और कौन कौन था। तो इसी दौरान हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी देख रहे थे और हमें पता चला कि एक आदमी जो है, जो इसके साथ, इसका मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड है, वो वहां से फरार है और वो ट्रेन से सवार होकर जिस समय तक हमें पता चला तो वो जलंधर के आसपास में उसका लोकेशन आया। तो हमने फौरन से यहाँ पे जम्मू की जो जीआरपी है हमारी रेलवे पुलिस, उनसे राब्ता किया, पंजाब की रेलवे पुलिस से राब्ता किया और पंजाब पुलिस के साथ भी हमारा राब्ता किया। इन सभी ने हमें मदद की और इसी दौरान हमने अपनी एक टीम पंजाब के लिए रवाना की और बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद हमारी जो टीम थी और पंजाब पुलिस की टीम ने मिलकर उस आदमी को पकड़ा, उसको लाए और इंटरोगेशन के दौरान उसने
ये कबूला की उसी ने ही उस लेडी का मर्डर किया। ये 2-3 चीजें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की जरूरत समझते हुए आप लोगों को हमने जहमत दी। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों का शुक्राना भी पेश करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारा जो डेमोक्रेटिक पर्व था, जो 1 तारीख को हमारी यहाँ पे वोटिंग हुई, बढ़ चढ़ के पीसफुल तरीके से इसमें हिस्सा लिया और पूरे अमन और अमान स्मूथली इस पूरे एक्सरसाइज को अंजाम दिया। अब मैं आपके माध्यम से एक और गुजारिश और अपील करना चाहूंगा जम्मू वासियों से कि कल जो है वो इसका फाइनल है, कल रिजल्ट्स आएंगे, गिनती होगी, तो मेरी ये तवक्कात रहेगी और मेरी आशा रहेगी और मेरी ये इल्तिजा भी रहेगी कि जिस अमन और अमान और पीसफुल तरीके से हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज को कंक्लूड किया है, उसी तरह जो कल की एक्सरसाइज भी जो है वो भी कंक्लूड होनी चाहिए पूरे अमन और अमान और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। थैंक यू। महाराष्ट्र केस में जो डिजीज है नेहा, ये हरियाणा की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि अपने हस्बैंड को और बच्चे को वहाँ छोड़ के आई है। क्या जब ये आरएसपुरा में ठहरी, इसका वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हुआ था? अगर हुआ था तो क्या वो कोई असेक्ट सामने क्यों नहीं आया था कि वो सोनी पत्नी अपने हस्बैंड को और बच्चे को छोड़ के आई? देखिए, ये अभी जो है इसमें क्योंकि पूरी इंटरोगेशन नहीं हुई है, पूरी जानकारी नहीं है इस मसले में, लेकिन छोटी छोटी चीजें ये है कि ये उसकी दूसरी शादी थी। वो पहले वाले हस्बैंड को छोड़ के अब उसकी दूसरी शादी थी, जो 3 महीने से यहाँ पे रह रहे थे। जैसे बाकी लेबरर्स रहते हैं वैसे इसी तरीके से यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ था नहीं, अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी। सर, मर्डर कैसे किया गया नेहा का? हाँ, जो अभी तक इसने बताया है, ये किसी के घर में रहते थे किराए पे, वहां रात को इनका कोई झगड़ा हुआ किराएदार मकान मालिक के साथ। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम यहाँ से चले जाते हैं, और वहां से निकल के ये बाहर की तरफ निकले हैं और इस जो ये अबंडेंट आप कह सकते हैं गौ खाना जो है, उसमें जाके किसी गांव वाले के गौ खाना में जाके रात को रुके। इसके कहने के मुताबिक जब नेहा सो गई तो मैंने ईंट से उसके सिर में वार करके बस जो दुपट्टा था उससे स्ट्रैंगुलेट करके उसको मारा। रीजन क्या था मर्डर का? देखिए, रीजन के ऊपर भी हम लोग इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम क्लियरली कुछ कह नहीं सकते। तो रीजन तो एटलीस्ट प्रीलिमिनरी में कुछ सामने आया होगा। देखिए, अभी कुछ इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, रिंग रोड में आईईडी को डिफ्यूज किया गया। क्या उस संदर्भ में किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, वो एक अबंडेंट चीज हमें मिली थी वहां पे, उसके बारे में अभी हमें ये जरूर था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह की कोशिशें हो रही है, ये इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी, लेकिन इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हमें कोई लीड प्राप्त नहीं हुई। तंजीम ने सर कोई इस पे ली जिम्मेदारी अभी तक नहीं है? हमें इसके बारे में कोई जोगिंदर जी, जिस तरीके से जम्मू में नशाखोरी बढ़ रही है और पुलिस डिपार्टमेंट कई नशाखोरों को पकड़ती है, लेकिन किंग पिन अभी तक हाथ में नहीं आया, क्या वजह है? देखिए, इसमें वजह आपको भी मालूम है, हम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिलहाल हम 2 ही चीजों पे मुद्दों पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे और बड़े ब्रीफली बात करेंगे। सर, कल वोटिंग का भी आपने जिक्र किया है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो? क्या कोई एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं शहर में ताकि इन सब चीजों पर? देखिए, सीसीटीवी कैमरा की जहाँ बात है वो पहले से पूरे शहर में इंस्टॉल है। जहाँ तक रहा कल की काउंटिंग का ताल्लुक, उसके लिए पूरे इंतजाम जितने करने होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक, प्लस जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनके मुताबिक जितने इंतजाम करने चाहिए वो हम लोगों ने कर लिए हैं। सर, एक मतदान के दौरान जो है लिक्विड का और पैसे का जो है, देखिए वो चीजें 1-1.5 महीने से हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुके हैं, और कल जो वैसे भी ड्राई डे रहता है। थैंक यू।